ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राम। नमस्कार। स्वागत है मेरे सभी साथियों का परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से नित्य निरंतर माघ महात्म्य के इस संस्करण में हम आज कथा शुरू कर रहे हैं अष्टम अध्याय की। प्रियजनों, मेरे साथियों, जैसे सारांश में सप्तम अध्याय में सुनाया कि वैश्य के पुत्र जो पाप कर्मरत थे, लेकिन छोटे भाई ने जीवन में 2 बार माघ का स्नान किया। एक बार के स्नान से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए, द्वितीय बार के स्नान से उनके इस जन्म के पाप नष्ट हो गए और एक भाई नरक में गिर गया और दूसरा भाई स्वर्ग को प्राप्त हो गया। और जब स्वर्ग को जाने लगे तो यम के दूत के साथ वो वैश्य पुत्र विकुंडल किस प्रकार के रहस्य को उजागर कर रहे हैं माघ महात्म्य के, आइए आप अष्टम अध्याय की कथा में श्रवण कीजिए। यमदूतोवाच। यमदूत कहने लगा, हे वैश्य, तुमने उत्तम प्रश्न पूछा। अर्थात वैश्य पुत्र ने कहा कि स्वामिन, हे नारायण स्वरूप, आप बताइए तो सही, ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिन पापों से यम की यातना भोगनी पड़ती है, और ऐसे कौन कौन से पाप हैं पुण्य हैं जो माघ महात्म्य के पुण्य के बराबरी नहीं कर सकते। विस्तार से आप माघ महात्म्य के बारे में, माघ स्नान के बारे में, माघ पूजा के बारे में श्रवण कराइए। तो वैश्य कहता है कि तुमने उत्तम प्रश्न पूछा। तुम इसमें पाप रहित हो चुके हो। दूसरों की सेवा में तत्पर होते हुए भी प्रेम पूर्वक तुमने अथा बुद्धि जो प्रश्न किया है उसे आप सुनो। सब अवस्थाओं में कर्म मन और वाणी से जो सदैव दूसरों को दुख नहीं देते, वो यमलोक को नहीं जाते। देखिए कितनी विशेष बात कही है कि कर्म, मन और वाणी। हम नित्य निरंतर 3 प्रकार के पूजा, अच्छे या माड़े काम, इन तीनों से करते हैं। या हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है या सही है। सही है तो पुण्य कमा रहे हैं, सही नहीं है तो पाप कर रहे हैं। यदि हमारी विचार भावना अच्छी है तो हम सत्कर्म कर रहे हैं, यदि हम अच्छी नहीं है तो पाप कर रहे हैं मन से। और यदि हमारे दूसरों के प्रति दया धर्म का शरण है तो वाणी से हम शुभ कर्म कर रहे हैं। यदि हम अज्ञानी हैं, अंधकार में डूबे हैं, तो वाणी से ही पाप कर्म कर रहे हैं। अर्थात सबसे पहले कर्म, मन और वाणी से जो दूसरों का दुख नहीं देते, वो यमलोक को नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार की उत्तम गति को प्राप्त नहीं होते, जितने की ही माघ महात्म्य से उन्हें सद्गति मिल जाती है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य मच्छर, खटमल, लीख, जूं आदि प्राणियों को भी अपने समान रक्षा करते हैं। अर्थात जो दयाशील हैं, जो धर्मशील हैं, वो तो मच्छर को मारने से, जबकि पता है मच्छर हमें कष्ट दे रहा है, खटमल इत्यादि जो शरीर में अनेक प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं, इन जो धर्मात्मा है तो अपना बचाव करता है, अपने स्थान की सफाई करता है और उन पापी जीवों को भी, दुखदायी जीवों को भी मारने की उसकी इच्छा नहीं होती। जैसे आप लोगों ने कभी विचार किया होगा, जो हमारे प्रकांड कोटि के संत हैं और जैन धर्म से जो जुड़े हुए हैं, वो तो ध्यान रखना ब्रश इत्यादि भी नहीं करते, ताकि मुख में भी जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी हत्या ना हो जाए। अर्थात ये विचार भावना ही है।
मुख को साफ़ करना ये बात अलग है। यदि पेस्ट लगा करके, ये केमिकल के औषधियाँ लगा करके हम दांतों को साफ करते हैं, इससे भी जीवों की मृत्यु होती है। और जैन धर्म के वो सद्गुरु तो हो, व्रश इत्यादि करने में भी पाप समझते हैं। ऋषियों ने कहा कि ऐसे मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म के द्वारा अलंकारों से व्याप्त दुर्गम पथ को और भूत प्रेतों के तरंग वाली यम यातना को नहीं देखते, अर्थात नरकों को नहीं जाते। जो मनुष्य अपने जल तथा थल में प्राणियों को भोजन के हेतु मारते हैं, वह काल सूत्र नामक नरक में उनकी दुर्गति होती है। अर्थात जो मदिरा पान करते हैं और मांसाहारी हैं, उनको इस जन्म में तो उन्होंने अपनी जीवा को शांत कर लिया, लेकिन वो काल सूत्र नामक नरक में गिरते हैं। अर्थात जो मांसाहारी हैं, उनकी नरकों में दुर्गति होती है, नरक योनियों में वो पड़ते हैं। अंधेरे में एक दूसरों के घातक पर परस्पर जीव पाप कर्मों में सब लिप्त हैं। घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वो नरकों में वास करते हैं। हे वैश्यवर, फिर नरक से निकल करके बहुत दिनों तक स्थावर योनियों में भोग करके वे क्रूर सैकड़ों त्रिक्य योनियों में जन्म लेते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्मांध दरिद्र अंगहीन जन्म पाते हैं। इसलिए हे वैश्या, दोनों लोकों में सुख चाहने वाला मनुष्य मन कर्म और वाणी से ही दूसरों का द्रोह ना करें, दूसरों का कष्ट ना दे, दूसरों के ही पाप कर्म ना करें। हिंसक लोगों को सुख दो, दोनों लोकों में नहीं मिलता। अर्थात जो पाप कर्म में लिप्त हैं, इस जन्म में तो दुखी होते ही हैं और अगले जन्म जन्मों तक वो दुख ही भोगना उन्हें पड़ता है। जो किसी प्राणी की हत्या करते नहीं, डरता नहीं है, जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियाँ समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में ही प्रवेश करते हैं। ये वैसे श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों पर दया किया, तीर्थ में नहा चुका है, सब यज्ञों का फल उसने पाया है। अर्थात तुम्हें तो सब यज्ञों का पुण्य मिल चुका है। जो अपने वर्णानुसार शास्त्रों धर्म का पालन करते हैं, विशेष बात कही है कि जो अपने धर्म अनुसार, आजकल यही तो हो रहा है, हम अपने धर्म को क्षीण मानते हैं और दूसरे के धर्म को अच्छा मानते हैं। बस यही सबसे बड़ी हमारे में कमी है। और जो अपने धर्म को निम्न और दूसरे को इत्यादि के धर्म का पाप करते हैं, वो सब जीव नरकों को जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यति सभी अपने अपने धर्म पर तत्पर होकर के स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्ट पूर्ति ही अर्थात जलाशय आदि बनवाते हैं, 5 यज्ञ इत्यादि करते हैं, वह सदैव दया करते हैं, वो यम लोक को नहीं जाते, अर्थात वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। जो ब्रह्मचारी वेद पाठी हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वह स्वर्गगामी होते हैं। दीन वचन नहीं बोलने वाले, पाप कर्म नहीं करने वाले एवं सूरवीर जो शत्रुओं से लड़ाई में मरते हैं, उनका वास सूर्यलोक में होता है। ये वैश्यवर, अपंग शरीर से ही अंगहीन इत्यादि बाल, वृद्ध एवं अनाथ, शरणागति, ब्राह्मण एवं गरीबों का जो पालन पोषण करने वाले हैं, वो स्वर्ग में निवास करते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देकर के सेवा करने वाले, बैल की पीठ पर नहीं चढ़ने वाले बैकुंठवासी होते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि लगवाते हैं, जिनके जल में और स्थल में चलने की इच्छा पूर्वक जल पीते हैं, अनेक प्रकार के जीवों की सेवा होती है, ऐसे जीवों को भी स्वर्ग में निवास मिलता है। असीमित धर्म बढ़ता है, घोर वे बिना यमलोक को देखे बिना अक्षर लोक को प्राप्त कर जाते हैं। पीपल, नीम, बरगद, कैंथ, बेल के एवं आंवला इत्यादि इन जो वृक्षों को लगाते हैं, वो भी अक्षर लोक में निवास करते हैं। ये 5 वृक्ष
जैसे बट, पीपल, बरगद, कैंथ, बेल, इन वृक्षों को लगाने वाले इस पंच भौतिक से शरीर में हुए संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। 5 वृक्ष लगाने वाले 10 मंजिल तक घर नहीं, क्योंकि पत्ते, फूल और फल में पितरों की भांति तर्पण होता है। मार्ग में घनी छाया वाले लगाए हुए वृक्ष अग्निहोत्र, स्त्री, पुत्र से भी विशेष फल को देने वाले होते हैं। जो मनुष्य वृक्ष लगाता है वही दानी, सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल फूलों से युक्त मार्ग में आए हुए सभी प्राणियों की सहायता करने वाले, धूप में छाया का विश्राम देने वाले और अतृप्तों को फल देने वाले हैं, एवं मुमुक्षुओं को हो फूल इत्यादि से सेवा करने वाले ये वृक्ष उस प्राणी को हमेशा पुण्य अर्पण करते हैं। हे वैश्यवर, जिस घर में तुलसी का वृक्ष रहता है वह घर नहीं, वह तीर्थ के समान है। वहाँ यमदूत निवास नहीं करते। तुलसी वाले घरों में देवी देवताओं का निवास होता है और उसकी सेवा करने वाले जीव भी स्वर्गलोक में निवास करते हैं। जितने बीज और दल इसमें रहते हैं, नर्मदा और गंगा में स्नान तथा तुलसी दल के स्पर्श से तीनों उसके बराबर हैं। तुलसी की सेवा करने वाले वाणी, मन और शरीर से किए हुए संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्यवर, हर एक पल पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि भी तुलसी की पूजा करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती के हार के दान से एवं जो पुण्य होता है वो माघ मास में पूजा के मात्र से 16वें स्नान के बराबर भी, 16वें अंश के बराबर भी नहीं। जो पुण्य 1000 आम, 100 पीपल को बोने वृक्षों के लगाने से मिलता है, अर्थात वो तुलसी की सेवा करने वाले प्राणी को, माघ स्नान करने वाले, पूजा करने वाले प्राणी को प्राप्त होता है। जो तुलसी के मंजरी से हरि की पूजा करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आती है। वैश्या, जो मनुष्य रेवा नदी में पैदा हुए शिवलिंग तथा स्फटिक के रत्न से, पत्थर से वही तीर्थ, पर्वत तथा वन में रखी हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो सदैव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, वो कभी भी नरकों को नहीं जाते। अभिमान या लोभ से भी महादेव जी की सेवा करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। शिवजी के भक्त शिवजी की पूजा में लीन होकर के शिवलोक में 14 इंद्र के बराबर आनंद करते हैं, अर्थात जिस देवता की वो पूजा करते हैं उसी के सानिध्य को प्राप्त कर जाते हैं। हरि की उपासना करने वाले हरिलोक को जाते हैं, तीर्थों का यापन करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, एवं भगवान महादेव की अर्चना करने वाले भगवान के शिवपुरी में निवास करते हैं। हे वैश्या, शिव पूजन में तुल्य पुण्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्तियों को देने वाला 3 लोकों में कोई दूसरा कर्म नहीं है। अर्थात शिव की पूजा माघ मास में है, फाल्गुन मास में है। जो शिव पूजा करते हैं, स्नान करके शिव अर्चना करते हैं, उन्हें सत्यलोक में निवास मिलता है। जो शिव भगत जनार्दन भगवान से बैर करते हैं वे निसंदेह चिरंकाल तक नरक भोगते हैं। तुमने ऐसा भी देखा होगा कि कई बार हमारा देवता सही है, दूसरे देवता से बैर करते हैं, अर्थात हरि की उपासना कर ले और शिव से बैर कर लिया, ऐसे प्राणी नरकगामी होते हैं। दान, अन्न, फल, फूल तथा शिव निर्माल्य को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ दान, अन्न, फल, जल और तथा निर्माल्य को कभी ग्रहण ना करें। अर्थात शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्राणियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सारांश में कहने का भाव है, शिवलिंग के ऊपर हमें जल, बिलपत्र, पुष्प इत्यादि अर्पित करने चाहिए, परंतु शिवलिंग के ऊपर हम सिक्का रख देते हैं, शिवलिंग के फल रख देते हैं या अन्य पदार्थ को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, अर्थात वो चढ़ाने भी उचित नहीं है और ग्रहण करने भी उचित नहीं है। जो मनुष्य मक्खी के पैर के बराबर भी शिव निर्माल्य को ग्रहण करता है वो कल्पांत तक नरक में दुख भोगता है। अर्थात शिवजी पर चढ़े हुए यथाशक्ति को सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को भी खा लेता है, वो नरकों में वास करता है। जो तृण, काष्ठ
या ऊपर का ब्रह्मा विष्णु अथवा महादेव के मंदिर के मठ बनवाते हैं, वह मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक निवास करते हैं। हे वैश्यवर, जो लोग धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए घर, गरीबों दुखियों के लिए कुटी बनाते हैं, वे लोग इंद्र के भवन में निवास करते हैं। इन स्थानों में जीर्णोद्धार से दुगुना पुण्य प्राप्त होता है, और यदि कोई मंदिर पुराने हैं, दीनहीन अवस्था में है, जीर्ण अवस्था में है, तो उनका जीर्णोद्धार करना भी बहुत बड़े पुण्य को देने वाला है। जो मनुष्य इन्हें तोड़ता है अवश्य घोर नरक में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता, सन्यासी, मठ, धन तथा गरीबों के धन पर अधिकार कर लेता है, सब धर्मों से बहिष्कृत होता है, उसके पुत्र, कुल और भाई नरक इत्यादि संपूर्ण परिवार जो है नरक भोगता है। मठाधीशों का अन्न अभोज्य है, इससे 21 नरक मिलते हैं। अर्थात जो दान लिया है, जो दान दिया है, उसका सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हे वैश्यवर, चंद्रायण व्रत करें। यदि आपने उसका ग्रहण कर लिया, तुम्हें दोष लग गया, तो हमें चंद्रायण व्रत इत्यादि करने का विधान शास्त्रों में विहित है। हे गरुड़, हे वैश्यवर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इनके पूजन को जो बगीचा लगाते हैं, वो देवलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य सदैव माता, पिता, देवता और अतिथियों को संतुष्ट करते हैं, वो अंततः ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, भगवान वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। अर्थात माघ महात्म्य के 8वें अध्याय के बीच में सारांश में देवदूत और वैश्य के पुत्र के बीच में जो स्वर्ग को जा रहा था, जाते जाते जो वार्तालाप हो रहा था, संपूर्ण रहस्य उसे सुना दी है। अर्थात ये सदा पितृदेवश्च प्रीत्या आसीन सेधा प्राप्नोति ते अंति ही स्वर्गलोकम स गच्छति। अर्थात सत्कर्म करने से प्राणी को सतलोक मिलता है, पाप कर्म में लिप्त होने से नरकवास होता है। कर्म दोनों तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जिस पथ पर जाना है तुम स्वतंत्र हो। अर्थात माघ महात्म्य में विस्तार पूर्वक समझाने का भाव यही है कि माह का स्नान जो जाने में, अनजाने में, ज्ञात अज्ञात कोई भी पाप कर्म हो गया है, उसे कैसे बचा जाए, या उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, या नरक में जाने से कैसे बचा जाए। और माँ के स्नान से वो सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों, नित्य निरंतर अवश्य कीजिए इस रहस्य का आप श्रवण। ये अनमोल समय है, वर्ष भर के संपूर्ण पापों को, जीवन के पापों को धोने का ये अनमोल समय है। माघ का महीना, नित्य प्रति का आप करें स्नान, इस कथा को करें श्रवण और करें देव पूजा, होगा आपका और आपके परिवार का कल्याण। 21 पीढ़ियों के पितर जो है सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।